नमस्कार। कैसे हो फ्रेंड? बहुत अच्छा। तो आपको मैं इस बार कक्षा 12वीं का बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं। इन बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा है कि आप लोगों को समझ में आएगा। आज देखेंगे हम बायोलॉजी का कक्षा 12वीं का ये पहला चैप्टर है। इसमें आपको पढ़ना है कि जीवों में जनन कैसे होता है। जीवों में जनन कैसे होता है। तो पाठ का नाम है जीवों में जनन। कक्षा 12वीं का जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का बायोलॉजी का यही टाइटल है, जीवों में जनन। जनन को हम इंग्लिश में रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर जनन है क्या? जनन है क्या और जीव जनन करते क्यों हैं, और जनन जीवों में कितने प्रकार का होता है। तो इतने सारे क्वेश्चन इस जनन से संबंधित बनते हैं और इनको विभिन्न प्रकार से पूछा जाता है। आज मैं आपको टेबल के माध्यम से इतना सिंपल और सटीक तरीके से रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो आपके तैयारी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। यदि आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो आज चले बात करते हैं जीवों में जनन। तो जीवों में जनन, जनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन बोला जाता है। तो पहली बात तो यही आती है कि जीव जनन क्यों करते हैं। तो मैं आपको बता दें कि प्रत्येक जीव अपने या अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने ही समान नए जीव को जन्म देते हैं, और इसी क्रिया को जनन कहा जाता है। क्या बताया मैंने? प्रत्येक जीव अपने ही समान नए जीव को जन्म देता है ताकि उनकी जाति की निरंतरता आगे की ओर बनी रहे, और जीवों का अस्तित्व इस धरती पर बना रहे। इसीलिए जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। अब बात आती है कि जनन, तो इस धरती पर जितने भी जीव हैं, सभी जीवों में जनन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। इसको आज हम टेबल के माध्यम से समझेंगे। जीवों में जनन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। पहला लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन को हिंदी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम परिभाषित करेंगे। लैंगिक जनन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रजनन की वह क्रिया जिसमें नर और मादा के मिलने से या नर या मादा के युग्मकों के मिलने से जब नए जीव का निर्माण होता है तो उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनों में सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसको लैंगिक जनन कहा जाता है। तो और जो दूसरा प्रकार है प्रजनन का, वो कुछ जीवों में, जिनमें देखना, एक चीज बता दें आपको, जिन जीवों में जनन अंगों का अभाव होता है या जिनके जनन अंग प्रजनन करने में या रिप्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं, ऐसे जीवों में प्रजनन किस विधि द्वारा होगा? उस विधि का नाम है, दूसरा है जो
अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन। अब बात आती है अलैंगिक प्रजनन है क्या। तो प्रजनन की ऐसी विधि जिसमें बिना नर और मादा के मिले किसी जीव शरीर के किसी भी भाग से जब नए जीव का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन को कई भागों में बांटा गया है। अलैंगिक जनन कई प्रकार से जीवों में होता है जिसको आप समझेंगे। अलैंगिक जनन के प्रकार आप देखेंगे तो नंबर 1 बात आती है, क्या बात आती है, विखंडन। विखंडन, विखंडन को इंग्लिश में फिजन बोला जाता है। फिजन। विखंडन में होता क्या है, विखंडन प्रजनन की एक ऐसी विधि है जिसमें जो जीव शरीर होता है, जीव शरीर दो भागों में टूट जाता है। जो टूटता है वो मातृ कोशिका कहलाती है और उसके टूटने से बनी हुई नई कोशिकाएं क्या कहलाएंगे, पुत्री, डॉटर सेल। तो इस प्रकार से किसी जीव शरीर के दो भागों में टूटना और नए जीव का निर्माण करना, वो क्रिया कहलाती है विखंडन। क्या कहलाती है, विखंडन। तो विखंडन का गुण खास तौर से आपको उदाहरण में लिख सकते हैं, अमीबा। इसका उदाहरण लिख सकते हैं, अमीबा, क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसमें विखंडन की क्रिया द्वारा प्रजनन होता है, तो ये आपका हुआ विखंडन। दूसरा बात करें खंडन। खंडन दूसरा इसका अलैंगिक प्रजनन का जो प्रकार है वो है खंडन। खंडन को इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। फ्रेगमेंटेशन। खंडन इस विधि में आखिर होता क्या है, कैसे जीव प्रजनन करते हैं। तो खंडन जो विधि है वो अलैंगिक प्रजनन की वह विधि है जिसमें जीव शरीर खंड खंड में टूट जाता है। खंड खंड का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। इस प्रकार के एक कोशिका कई खंडों में टूट जाएगी, कई खंडों में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। इस प्रकार से कई खंड बन जाएगा और प्रत्येक टूटे हुए खंड से प्रत्येक टूटे हुए खंड से नए जीव का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की विधि को खंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खंडन। इसको इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है बेटा। तो इस प्रकार की जो विधि है, इस प्रकार यह विधि खास तौर से ये अमीबा में भी होती है। अमीबा में भी ये गुण पाया जाता है। अमीबा इस विधि से भी रिप्रोडक्शन कर लेता है, यानी प्रजनन कर लेता है। दूसरा है आपका, दूसरा उदाहरण अभी आप चाहते हैं तो लिख देना, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम में भी प्रजनन इसी खंडन विधि द्वारा ही होता है। अब बात करते हैं अगला। एक ही उदाहरण लिखते चलें, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो अगला जो प्रकार है अलैंगिक प्रजनन का, उसका नाम है मुकुलन। मुकुलन। मुकुलन मुकुलन को इंग्लिश में बडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बडिंग। मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है, मुकुलन का मतलब होता है उभार। क्या होता है, उभार। क्या होता है कि जब कभी जीवों की कोशिकाओं में कहीं भी किसी भी भाग से एक छोटा सा उभार निकलता है, यह उभार मात्र कोशिका से पोषण प्राप्त करके और जो डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है, विकसित होने के बाद ये क्या करती है, मात्र कोशिका से अलग हो जाती है और अलग होकर के नए जीव का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार की विधि को कहा जाता है क्या, मुकुलन। तो मुकुलन का गुण किसमें पाया जाता है, ईस्ट। मुकुलन की जो क्रिया है, मुकुलन का गुण पाया जाता है खास तौर से किसमें, मुकुलन ईस्ट में भी मुकुलन होता है, अमीबा में भी मुकुलन होता है। तो आप पहले तो देखें कि जो मुकुलन है, मुकुलन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का मुकुलन। मुकुलन के द्वारा दो प्रकार से मुकुलन होता है। एक होता है अंतर्जात मुकुलन, अंतःजात मुकुलन, और दूसरा जो प्रकार है वो है बहिजात मुकुलन। बहिजात मुकुलन। अंतःजात मुकुलन की बात करते हैं। अंतःजात
अंतःजात मुकुलन में क्या होता है? अंतःजात मुकुलन में होता है कि जब किसी जीव शरीर की कोशिकाओं के अंदर उभार का निर्माण होता है और ये अंदर वाला भाग विकसित होकर के और ये मात्र कोशिका वाला भाग ये क्या हो जाता है और वहाँ से नष्ट हो जाता है और इस प्रकार ये जो नया जो कोशिका होती है, जो कोशिका यहाँ से मात्र कोशिका से पोषण प्राप्त करके नए जीव का निर्माण होता है। यानी अंतःजात में क्या होता है? मुकुलन जीव शरीर के अंदर की ओर उभार बनता है, अंदर की ओर जो बना हुआ उभार विकसित होकर के नए जीव का रूप धारण कर लेता है। तो इसी क्रिया को कहा जाता है अंतःजात मुकुलन। और बहिजात मुकुलन, बहिजात मुकुलन तो मैंने आपको अभी बताया कि जब कोशिका की बाहर की ओर कोई उभार बनता है तो उस उभार को क्या कहा जाता है? बड बोला जाता है। इसको बड, बड बनने की क्रिया क्या कहलाती है? बडिंग। क्या कहलाती है? बडिंग। तो ये जो बड होती है, ये मात्र कोशिका से पोषण प्राप्त करके क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है। विकसित होने के बाद मात्र कोशिका से अलग होकर के नए जीव का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार की क्रिया कहलाती है बहिजात मुकुलन। क्या कहलाती है? बहिजात मुकुलन। तो बही अंतजात मुकुलन की जो क्रिया है खासतौर से आप ईस्ट में उदाहरण के तौर से किसमें देख सकते हैं? ईस्ट में। किसमें? ईस्ट। इसका जो उदाहरण था, यहाँ पर उदाहरण लिख लेंगे अपन। इसका उदाहरण ईस्ट, अंतःजात का उदाहरण है ईस्ट। और बहिजात का मुकुलन, बहिजात का मुकुलन जो मुकुलन है इसका खास तौर से उदाहरण में लिख सकते हैं अपन हाइड्रा। हाइड्रा, हाइड्रा एक स्वच्छ जलीय जीव है जो जल में पाया जाता है खास तौर से। तो अब बात करते हैं अगला। तो आपने देखा विखंडन, खंडन और मुकुलन। मुकुलन के बाद आता है आपका पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन को इंग्लिश में रीजनरेशन बोला जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस पृथ्वी पर कई ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनके अंगों में इतनी क्षमता होती है कि वो जब किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या टूट जाते हैं तो उस टूटे हुए स्थान पर उसी के समान नए अंग का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की क्रिया को कहा जाता है पुनरुद्भवन क्रिया, पुनः निर्माण हो जाना। ठीक है, तो पुनरुद्भवन जो क्रिया है इस प्रकार का उदाहरण आप देख सकते हैं छिपकली की पूंछ। जो छिपकली जो एक जंतु है, छिपकली में इस प्रकार का गुण पाया जाता है। पुनरुद्भवन द्वारा उसकी पूंछ का दोबारा निर्माण हो जाता है। तो ये आपको पुनरुद्भवन। इसके छिपकली के अलावा कई पौधों में भी ये क्रिया देखने को मिलती है कि पौधों का कोई भाग यदि कट जाता है, टूट जाता है तो उसी के स्थान पर नया भाग विकसित हो जाता है। तो ऐसी क्रियाएं कहलाती है पुनरुद्भवन। अगला है बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण, बीजाणु निर्माण में क्या होता है? बीजाणु निर्माण में जो कई बार ऐसे भी कई पौधे ऐसे होते हैं जिनके शीर्ष भाग पर छोटे छोटे बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये बीजाणु क्या करते हैं? परिपक्व होने के बाद विकसित होकर के नए जीव का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को कहते हैं हम बीजाणु निर्माण। तो बीजाणु निर्माण का उदाहरण हम लिख सकते हैं बाउचेरिया। बाउचेरिया का जो पौधा होता है, बाउचेरिया का जो पौधा होता है, बाउचेरिया का में जो प्रजनन की विधि है वो बीजाणु निर्माण के द्वारा ही संभव होती है। इसके बाद अगला जो प्रकार मिलता है वो मिलता है कायक जनन। इसका नाम है कायक